महात्मा बुद्ध और राजा अजातशत्रु की कहानी। अजातशत्रु महान राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अचानक उनके राज्य में नई नई मुसीबतें आने लगी। राजा ने इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के काफी प्रयत्न किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। एक दिन परेशान राजा की भेंट एक तांत्रिक से हुई। राजा ने अपनी परेशानी तांत्रिक को भी बताई। तांत्रिक ने राजा से कहा कि राजन, आपको एक अनुष्ठान कराना होगा और उसमें पशु बलि देनी होगी, तभी आप इस संकट से मुक्ति पाएंगे। तांत्रिक की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वे पशु बलि के पक्ष में नहीं थे, लेकिन और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। अनुष्ठान वाले दिन मैदान में बलि के लिए पशुओं को लाया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर से गुजर रहे थे। उन्हें जब इस अनुष्ठान के बारे में पता चला तो वे भी वहां पहुंच गए। राजा ने महात्मा बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम किया और अनुष्ठान के संबंध में बताया। राजा की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि राजन, इन निर्दोष जीवों की हत्या करके आप किसका भला करना चाहते हैं? राजा ने कहा कि महात्मा, मैं राज्य के कल्याण के लिए ही इनकी बलि देने जा रहा हूं। बुद्ध ने प्रत्युत्तर में कहा कि क्या किसी निर्दोष और मासूम जीव की बलि देने से किसी राज्य का भला हो सकता है? ये सुनकर राजा मौन हो। कुछ सोचकर महात्मा बुद्ध ने जमीन पर पड़ा एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए कहा कि इस तिनके को तोड़कर दिखाएं। राजा ने बुद्ध से तिनका लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध ने राजा से कहा कि अब इस तिनके को जोड़कर दिखाएं। राजा ने कहा कि महात्मन, यह कैसे हो सकता है? इस टूटे हुए तिनके को मैं तो क्या कोई भी नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, जब आप इस टूटे हुए तिनके को नहीं जोड़ सकते तो क्या आप बलि के लिए लाए इन निर्दोष जीवों को दोबारा जीवन दे सकते हैं? आप क्यों इन निर्दोष जीवों की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहते हैं? बलि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। किसी निर्दोष जीव को मारकर कभी खुशी नहीं मिल सकती। बुद्ध की बात सुनकर राजा अजातशत्रु को अपनी भूल का पता चला और वे उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने तत्काल घोषणा करवा दी कि अब से उनके राज्य में किसी जीव की बलि नहीं दी जाएगी।